बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पहले को जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। पूरा देश जिस पर करेगा नाज, आ गया है हुनरबाज, देश की शान। वेलकम टू हुनरबाज, देश की शान। हर्ष, यार इतना अच्छा स्वागत आज तक हमारा कभी नहीं हुआ हर्ष। और आज भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे स्वागत के लिए है ही नहीं, ये जजेस के लिए। भारती, देखो पता नहीं है, हुनरबाज में कंटेस्टेंट तो कमाल आ ही रहे हैं, लेकिन जो जजेस है वो उनसे भी कमाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमीर लोग लिए इस बार बहुत ज्यादा। थैंक यू। अरे हेलो 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 सर, हेलो। जरा 50 का छुट्टा देना है उनको। अरे अरे मत कैसी। करना, फिल्में दी कभी। सर हम खुद प्रोडक्शन के ट्रक से आए सर। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं हर्ष से बात कर रहा हूँ। तू देना, तुझे लगता है कि तेरे पास छुट्टा होगा? सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 50 रुपए के थप्पड़ खा लूंगा उससे। भरे बाजार बेबी, भरे बाजार बेबी, भरे बाजार बेबी, कल्ले ना जाना नहीं थे शोर मचे जाएगा। भरे बाजार बेबी, कल्ले ना जाना नहीं थे शोर मचे, शोर मचे, शोर 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 मचे जाएगा। आप ये पालकी वालकी में कैसे, ये क्या है? अरे कितने मासूम हो तुम दोनों यार। लेकिन मैं मासूम नहीं हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। अरे मैं यहाँ लड़का ढूंढने आई हूँ। लड़का ढूंढने आई इसलिए मैं पालकी में आई। कोई लड़का मुझे दुल्हन के भेस में देखेगा तो शायद यू नो ना, मेल उतर जाएगा मेरा। यार पर यार कितनी प्यारी है यार, ये बड़ी प्यारी है। ये उधर नहीं कर सकता ना, इसको पता चाटा पड़ेगा, इसलिए मुझे करता है। काउबॉय लुक में। काउबॉय नहीं, आई एम हॉर्स बॉय। हॉर्स बॉय, क्या बात है। एक्सक्यूज मी। सही दादा। रिस्पेक्ट द हॉर्स, क्योंकि इसका पेमेंट तुमसे ज्यादा है। 1 खाना खिलाना, 2 चारा देना, 3 पाक कर देना। मैं अंदर जा रहा हूँ। जी दादा। Welcome to the most amazing, most exciting, most thrilling talent hunt show of our country, जिसका नाम है हुनरबाज, देश की शान। अभी से शुरू हो रही है एक ऐसे हुनरबाज की खोज जो इंडिया की पहचान बनेगा, जो देश की शान बनेगा। इन सभी हुनरबाजों के सिलेक्ट होने की शर्त बहुत ही सिंपल है।
वो इस मंच पर परफॉर्म करेंगे और हम तीनों जजेस और जनता के दिए मार्क्स से जिसे 80 या 80 से ज्यादा परसेंटेज आएगा, सिर्फ वही हुनरबाज इस ऑडिशन राउंड को क्लियर करके आगे के राउंड्स में जाएगा। सो करण, Yes. आर यू रेडी? I was born ready. दादा, आर यू रेडी? I'm ready. Audience, are you ready? Let's do this, team हुनरबाज। हमारे ग्रुप का नाम साईं श्री मलखम ग्रुप है और हम मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से हैं। हमारे ग्रुप में जो बच्चे हैं वो 12 साल की उम्र से लेकर 29 उम्र तक के बच्चे हैं। मलखम स्लिप भी होता है, बैलेंस बिगड़ता है, गिरते भी हैं, चोटें तो बहुत लगती हैं। इनफैक्ट किसी का हाथ भी फ्रैक्चर होता है, किसी का पैर भी फ्रैक्चर होता है, सिर में भी लगता है। हुनरबाज देश की शान के मंच पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम मलखम सभी को बताना चाहते हैं कि हमारा पारंपरिक खेल है और इसे सभी जानें। पहली बार हम इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो है। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है, वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। ना अंत है इसका, वो सबका ना इनका, उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलन, वो अपनी धुन का अंतर मंतर अंतर ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, महादेव आ रहा है जिसका, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ज्ञान भी वो है। ज्ञानी का ज्ञान भी वो है। तीसरी चंदे खोले हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। जा जा विनाश जा कर विनाश, 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 जा जा
बाप रे, अरे बाप रे, आ जाओ, रिलैक्स। ये ग्रुप का नाम क्या है? हमारे ग्रुप का नाम साई श्री मलखम ग्रुप है और हम रतलाम मध्य प्रदेश से आए हैं। मलखम तो देखे, हम बहुत देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा। ये समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। आपकी लड़कियां, आपके लड़के, क्या स्ट्रेंथ, क्या कोर पावर, माय गॉड यार। थैंक यू सर। रेस्पेक्ट, फुल रेस्पेक्ट। क्या क्या फॉर्मेशन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई इंटरनेशनल बैले देख रहा था, लाइट एंड शेड में। विजुअल इम्पैक्ट क्या था इसका, ये छत उड़ गई। थैंक यू सर। क्या हुनर, क्या हुनर, क्या हुनर, मेरी तरफ से। वाओ, साई श्री मलखम, अगर हमारे शो का पहला एक्ट ऑडिशंस का ये है तो मैं तो डर रही हूँ कि आगे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। थैंक यू मैम। सचमुच मैंने कभी कभी जो दूसरे शोज देखे हैं उनके फिनाले एक्ट्स मैंने इस लेवल के देखे। मुझे ऐसा लगता है ये है हिंदुस्तान। एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। मैं इतनी खुश हूँ कि हमारी शो की शुरुआत आप लोगों से हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कहते हैं कि मध्य प्रदेश ना हिंदुस्तान का दिल होता है और आज हमने उस दिल की धड़कन देखी। क्या बात, क्या बात। वाकई जिस तरह आप धड़के हो इस मंच पे, बहुत कम परफॉर्मेंसेस इस लेवल तक धड़कते हैं। आपके चेहरों पे एक सिंसियरिटी है, साधारण एक क्वालिटी लेके आप आए हैं, लेकिन आपका काम जो है वो लाजवाब है, वो बेहतरीन है, वो अनसीन है। और इसी शो में हम अनसीन और बेहतरीन क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं। आप शो का फॉर्मेट तो जानते हैं, मिनिमम जो आपको चाहिए वो है 80%। अगर आप 80% का जो है वो स्टेज पार कर जाए तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। 75% मिले हैं आपको, लेकिन फिर भी मेरे 10 की सख्त जरूरत है आपको। यस, ये तो ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। यस, और इस ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस को मेरे 10 दिल से आपकी तरफ, आपकी ओर। थैंक यू सर। आप सिलेक्ट हुए, स्वागत है आपका इस मंच पे। वेलकम टू हुनरबाज। ये वाकई है देश की शान। तुझको ऑल द बेस्ट। पर एक बात बोलूं, दादा। इस वक्त आप एक इजिप्शियन रानी लग रही हो। दिखाओ दिखाओ, एक बार खड़े होकर दिखाओ भाई। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो देखिए, है ना। अभी इधर देखो। इजिप्शियन रानी, परी की जबरदस्त जवानी है। बट एक्चुअली दादा जो आज सबसे अच्छा लग रहा है वो है हमारा इन हाउस टाइगर। एक बार एक चश्मा लगा के। एक था टाइगर। याद रखना परी, ये टाइगर जिंदा है। अगला हुनरबाज लाया जाए जल्दी पास। बुलाया जाए, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ विथ माई गुची ग्लासेस। भारत एक ऐसा देश है जहां हर प्रांत में कई अनोखे हुनर बसते हैं। करवटें ली ख्वाबों ने, नींद में हूँ जागता, खिड़कियों से दिख रहा मंजिलों का रास्ता। रातों की ये लकीरें जो ले
पूरब से हुनर अपनी संस्कृति दिखाने आ रहे हैं, तो पश्चिम से हुनर ऊंची उड़ान भरने आ रहे हैं। उत्तर के हुनरबाज अपनी हुनर की मिश्री चखाने आ रहे हैं। भारतीय होने के सारे गुण समेटे दक्षिण से भारत को सर्वशक्तिमान बताने आ रहा है। ನಿಮ್ಮೂರೊಳಗಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ। भारत की शान बनने का बुलंद इरादा लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन का हुनर दिखाने आ रहे हैं कर्नाटक की शान टीपू सुल्तान। If this falls, we are dead. ए नहीं 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 नहीं। गली गली तेरी लाल जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाल जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। What is going on? Yeah, check this stone. My God. It's real? Yeah, please see. I won't be able to break this. No, I need to check this stone. What? No. ये
ये बंदा चाहिए अपने को। क्यों? ये बॉडीगार्ड रखना है हर्ष। वो मार देगा लोगों को, सेल्फी खिंचाना आएगा सर पे, ऐसे पत्थर को भी तरह मार देगा वो। टीपू पहलवान, हाँ सर। सही मानों में आप पहलवान हो, सही मानो। हाँ सर। आप कहाँ के हैं? मेरा ग्रुप का नाम तो टीपू पहलवान ग्रुप। मेरा नाम मस्तान अली है। मैं कर्नाटक बल्लारी का हूँ। मस्तान अली, हाँ। ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಬೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. एक बात बताइए, पहलवान साहब ही बोलता हूँ, आपका संसार कैसे चलता है? ये खेल दिखा के संसार चलता है? हाँ सर, मेरे को एक दिन में 500 भी मिलता है, 1000 भी मिलता है, 2000 भी मिलता है। यही है सर, मेरी कमाई यही है। तो आप इस शो में क्यों आए टीपू जी? मैडम, ये मेरा छोटा भाई ने बताता है। मखतूम अली, हम हुनरबाज में इसलिए आना चाहते हैं कि हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। जमीन नहीं है, मकान नहीं है, हमें सिर्फ झोपड़ी में रहते हैं। हमारे पास अपना कहने के लिए सिर्फ ये हुनर है। पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं होता। हमारी जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी है। मेरे परिवार में खाने वाले 15 लोग हैं, लेकिन खिलाने वाला हाथ एक है। लोगों की रोजी रोटी 4 चक्कों पे चलती है। मेरा पूरा परिवार 4 चक्कों पे है। हमारा कहने का जगह हमारे पास कुछ भी नहीं है। गांव-गांव हम फिरते हैं शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम लेके। मेरे शरीर में जब तक ताकत रहेगी, वो 15 लोग को पेट भरेगा। मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं कराना, भूखे मरेंगे। पानी पी के हम जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की बहुत तकलीफ होती है। ऐसे मुश्किल जिंदगी में हमारे बच्चों को सुकून की जिंदगी हम कहाँ दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा हुनर बेकार है, लेकिन इसके अंदर बहुत तकलीफ है। ये तो मेरी खानदानी कला है। मेरे दादा ने मेरे अब्बा को सिखाया कला, अब्बा ने मेरे को सिखाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ये सिखाऊं। उसके लिए मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। बच्चे पढ़ लिखे तो बहुत सुकून की जिंदगी वो जीएंगे। हम ये हुनर के तरफ से हुनरबाज में दिखा के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके तरफ से हमें अपनी जिंदगी बदलाना चाहते हैं। एक अजीब बात यह है कि आप जिंदगी का बोझ भी उठा रहे हैं। हाँ सर। और फिर एक्चुअली ये भी बोझ उठा के आपने जिंदगी का सामना करने की कोशिश की है। हाँ सर। दिल से मैं चाहता हूँ कि वो बोझ आपको इस दिन के बाद, इस पल के बाद कभी ना उठाना पड़े। हाँ सर। ये मेरी दिल की दुआ है। हाँ सर, शुक्रिया सर। आपने हाँ सर, मेरी छत उड़ा दी, मेरी छतें उड़ गई भाई। हाँ सर। क्या हुनर, क्या हुनर, क्या हुनर। टीपू जी, मुझे आपके बारे में सबसे अच्छी चीज पता है क्या लग रही है? बताए ना। आपने बड़ी बड़ी क्लासेस में जाके कोई बहुत पैसे खर्च करके वो हुनर नहीं बनाया आपने। नहीं। आपने खुद शायद पत्थरों के साथ, जो आपने दिखाया भी, खुद लकड़ियां, पेड़, पता नहीं आप किस चीज से प्रैक्टिस करते होंगी, लेकिन आपने खुद अपने 2 हाथों से आपने ये एक्ट और आपका हुनर बनाया है। हाँ।
हुनर इसी चीज से आता है, वो अंदर से आता है। सही। मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास वो नहीं है, आप उससे अपनी जिंदगी क्या बनाते हैं, उससे आपके बारे में बहुत पता चलता है। आपके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैं भी तो वेट्स उठा लेती हूँ गाइस, पूरे 10 किलो मैं उठा पाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने कितना उठाया वेट जरा बताइए। मैम वो है ना, सीने के ऊपर लिया वो पत्थर, 790 किलो का वो है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है या कोई टेक्निक आप यूज करते हैं? जो भी काम करेंगे ताकत से नहीं होता, अकल ताकत दो भी मिला तो काम हो जाता है। सही बात। टीपू जी क्या कहें, ये वाकई अनसीन का भी अनसीन है। ये अनसीन का बाप है और आप इस मंच के बाहुबली हैं। यस 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 यस। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर मिला है आपको 70%, तो आप नियरली दरवाजे तक पहुंच चुके हो। अभी मेरी तरफ से आपके लिए जोरदार हाँ है, ये लीजिए। एक सेकेंड, 80% लेकर आप सिलेक्ट हुए। हाँ सर। मैं चाहता हूं हम दोनों दे, आप पूरे 100 के 100 ले जाए। ओके। आसाइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें फैला के डांस हम रोए जार जार। हमारे अगले हुनरबाज यही बैठे हैं। फिर आपके नसीब में ये प्यार हो न हो, क्या लिरिक्स है ये। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। टिंग टोंग, अगले हुनरबाज को बुलाइए ना। अगले हुनरबाज को बुलाया जाए। अभी इसी वक्त इसी समय कम, अभी इसी वक्त इसी समय। We want talent, हुनर in the house. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama. नमस्ते जी, नमस्ते। आइए ऋतु जी, आ कैसी गए हैं? जी। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हुए सोशल मीडिया पे जी। आप तो बहुत फेमस हैं। आज अपना क्या हुनर दिखाएंगी इधर? मुझे करण जी से रोल चाहिए। बहुत सही, वो कौन रोल सा? देंगे तुमको। वेज रोल, नॉन वेज रोल, कौन सा रोल चाहिए आपको? नॉन वेज रोल। नॉन वेज रोल। Non-veg। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, अगर रोल लेना है जी। तो करण सर को जकड़ लेना, जी। पकड़ लेना, उनको बहुत अच्छा हाथ लगता है। छोड़ना नहीं जब तक जी, फिल्म ना छोड़ना मिले। नहीं है। चल ठीक मेरी है। बहन, छादा छादा छादा। जी। चाहिए चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे रुक जाइए। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम रीतू सिंह है, मैं वाराणसी से हूँ मैम। तो आप क्या करने आई हैं आज? आज मैम मैं मूवी साइन कराने आई हूँ। मूवी साइन कर लेंगे आप जी। आज? अरे वाह, कौन साइन करेगा आपको? डायरेक्टर करण सर। चलो हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप पिक्चर साइन करके ही जाएं आज। जी। माइक ले लेते हैं। ओ भारती, ऐसे लग रहा है कि ट्विन्स है, ट्विन्स। माय गॉड, भारती, नहीं सर, इतनी बड़ी बेइज्जती मैं नहीं नहीं लूंगा। ट्विंस नहीं सर, मेरा कम चल रहा है, उनका ज्यादा चल रहा है। आपको कुछ कहना है मैम? जी मैम। आपको नहीं कहना पर हमें सहना है, आप शुरू कीजिए। अरे वाह, कितना प्यारा हंसती है, एक बार फिर से हंसना।
बड़ी बुम्बाट आहा, आहा, आहा। उलाला, 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 तू है मेरी फैंटेसी। खत्म हो गया। ऐसा लगा कि मंच पर एक धमाका हुआ। वो आपने जो एक बार जो अपने आप को काटा ना, ये एक घचक, ये घचक, ये घचक, ओह मैं तो उसी कांटों में रुक गया। ओह ये फूल करण के लिए, करण जी को दीजिए, आप दीजिए। लवली। आप किरण के पास जाइए, करण के पास, और वो डायलॉग बोलिए, मुझे रोमांस चाहिए उसमें। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई करण। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई करण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डायलॉग तो बोलो। अरे अरे रितु, अरे मैं समझ चुका। मैं एक्सक्यूज दादा, आप क्या पुरानी दुश्मनी थी आपको मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? नहीं एक बार तो। बट मैं मैडम रितु, आप डायलॉग पर आप घुस क्यों गई थी अंदर? और यहाँ पहली बार कोई औरत इतना घुसी है। डायलॉग पूरा बोलो भाई। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई करण, मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। कुछ कुछ होता है करण, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। वो कौन है जो मुझे मुड़कर देखा नहीं दोबारा? रीतू को, रीतू को, रीतू को। ओहो ओहो। एक मैं तीनों चीजों का जवाब दूंगा कि आपकी मोहब्बत अधूरी रहेगी। मेरी पेशेंस पूरी हो गई। कुछ कुछ मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। और वो कौन है जिसने आपको दोबारा मुड़ के नहीं देखा? जिसका भी दिमाग हो वो मुड़ के आपको नहीं देखेगा। आप इधर आइए रितु जी। वाह, धम 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 धम। तो कितनी खुश है आपको, मतलब लग रहा है कि आप साइन हो चुकी है। दादा को आप बहुत अच्छी लगी हैं जी। सोचिए अगर दादा आपके हीरो हैं। हाँ, दादा दादा जाना नहीं है। कहा क्या हुआ? दादा कहाँ अरे जा रहे? दादा, दादा भी जाता तुझे प्यार करते। जाइए जाइए हीरो के पीछे जाओ। जाइए हीरो है। यहीं से, यहाँ से। भी जाता तुझे प्यार करते हैं, एक पल में 100 बार भी जाता तुझे याद करते हैं। दादा। जीने की तमन्ना हो, जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से सूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। नहीं रितु, पीना है पीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको पीना है पीने दो। तुम अमीर हो, तुम शरीफ हो, मैं गरीब हूँ, मैं मजबूर हूँ, पी पी के जख्म अब जीने दो। आ जाइए। मुझको पीना है बस बस पीने बस बस दो। बस बस पानी पानी पानी। रितु जी, आपने जो भी किया कमाल का किया। आप जाके बैक स्टेज जाइए और खुद को एक अवार्ड दे दीजिए, क्योंकि हम तो नहीं दे पाएंगे। तो आप प्लीज भगवान के लिए चले जाइए। बड़ी हिम्मत वाली है इस स्टेज पे परफॉर्म करना। मतलब परिणीति भी यहाँ पे कर नहीं पाई थी परफॉर्म, पता। फिर हमने उनको उधर बिठा दिया। आप इतनी हिम्मत वाली है ना।
मजा आ गया। हुनर की सच्ची कीमत तभी होती है जब उसे एक अच्छा मंच मिल जाए जो उसे लोगों तक जोड़ दे, और ये वो मंच है। मैं हुनरबाज देश की शान पे इसलिए आई हूँ और मुझे पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि भारत की बेटियां कितने स्ट्रांग और टैलेंटेड है। मैं परेशान 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 दिलकशी का समा You are flawless. You are so beautiful, so graceful. परेशान परेशान तुमने मेरी छतें उड़ा दी भाई, छतें उड़ा दी। ये हमारे हिंदी में कहावत है कि नाक में दम करके रखा है, पर आपके नाक में क्या दम है? हुनरबाज का मंच हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इस शो में आने के बाद हमारी शायद जिंदगी भी बदल सकती है। ये लोकल कंपनी बनने वाली है इंटरनेशनल कंपनी। थैंक यू सो मच मैम। ये हुई ना बात। यही है हिंदुस्तान और यही है हुनरबाज। मैं तो जबान बंद होगी भाई। I see finalists in you. क्या हुनर, क्या हुनर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। इस मंच पर ऐसे कई हुनरबाजों के सपनों को नई उड़ान मिली। आइए देखते हैं क्या यहाँ हमारे अगले हुनरबाज आकाश के नई तकदीर की शुरुआत होती है। ये मंच मेरे भूखे पेट को भर सकता है, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरी सबसे पहली लड़ाई भूख से थी। कुछ पैसे वैसे नहीं थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखते थे मुझे। भगवान से मनाते थे कि कोई खाने के लिए पूछे, बट मुंबई में कौन किसको पूछता है सर। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। कहाँ से हो? सर मैं बिहार भागलपुर से हूँ, बट मैं मुंबई में रहता हूँ सर। उम्र क्या है आपकी? सर मेरा उम्र 25 ईयर है सर। नर्वस क्यों लग रहे हो? सर मैं एक शो के लिए मुंबई आया था 2018 में, बट यहाँ आने के बाद वो शो ने मुझे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। मतलब मैं आज तक कभी ये स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे नहीं आया। फर्स्ट टाइम आया हूँ दादा। तो अच्छा अच्छा। आप लोग को ये मुझे लग रहा है कि पहली बार आए हो तो थोड़ा नर्वस हो, लेकिन इतना बता सकता हूँ चेहरे से, बदन से, सफर बहुत कड़क रहा होगा यहाँ तक। जी तो दादा मुझे थोड़ा पानी मिले। हाँ हाँ, पानी जरूर पानी, मिलेगा, पानी क्यों दे दो नहीं? इनको प्लीज। चलो। नाइस गाय। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुज़ारा
तो आसमान आ मिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। जो आपकी आंखों में मुझे दिख रहा है ना, आप एक सच्चे इंसान हो और आपने इतना अच्छा काम किया है, आज के बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया मुंबई आके। जब शो में बुला के उन लोगों ने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया तो मेरे पास कुछ रहने के कोई जगह नहीं थे, ना ही कुछ पैसे थे मुझे घर वापस जाने के लिए। न सांसों से शिकवा न मिटने का डर है, तुझी से तुझी तक ये मेरा सफर है। मैं दादर शिवाजी पार्क में रहता हूँ, पेड़ के पास। अंधेरों से मेरे उजाले यूं छलके। वहाँ पे एक सर मिले तो वो सर ने फिर मुझे उठा के जगह दिया, तो उन्होंने मुझे रखा। आज के बाद ये कभी नहीं होगा। आपका काम अब बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान और हम आपको आगे बढ़ाएंगे और आपकी जिंदगी में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। आपको जिंदगी में जो चाहिए आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा। आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो, आप देखना इस शो पे। ऑल द बेस्ट। आकाश, जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूं और जब मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है ना, मैं बस चाहता हूं वो वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। आपने अभी कहा बार बार आपने रिजेक्शंस पाई, लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है। आप उसी आकाश को छूने वाले हो, उसी आकाश को आप रूल करने वाले हो, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं। पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है एक महान कलाकार बन के। ऐसा कोई नहीं होगा इस देश में जो आकाश का नाम नहीं लेगा। Yes, come on. और ऐसे हुनर को मैं सलाम करता हूं जो वाकई हमारे देश की शान है।
अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब 1 से 10 के फाइनलिस्ट तो होंगे, ये तो मुझे अभी दिख रहा है। अगर उस दिन आप रिजेक्ट ना होते तो आज एक ऐसा शानदार हुनरबाज हम देख नहीं पाते। ये इतना निखुत, इतना फ्लॉलेस कोई तो सिखाता होगा आपको। सीख के आया। गाँव से ही सीख के आया था, बट ये मैं नहीं करता था। बट ये पूरे लॉकडाउन में गाँव नहीं जा पाया, तो ये प्रैक्टिस मैं शिवाजी पार्क में ही करता हूँ, जहाँ मैं सोता था जिस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ पे करता हूँ मैं। वहाँ पे ही पोल लगा हुआ है एक पार्क में, तो उसी पोल पे मैं करता हूँ। आपका घर कैसे चलता है? आप कैसे आप चला? तो मैं तो कुछ नहीं दे पाता, नहीं मैं घर वाले से ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे घर के भी हालात सही नहीं है, तो घर वाले नहीं दे पाते। तो मैं सर काम करता हूँ, सुबह सुबह दूध की गाड़ी आती है ना सर, उससे दुकान पे दूध डिलीवरी करता हूँ सर। और बोरीवली में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। दादर स्टेशन के बाजू में पैम्फलेट वगैरह वो सब डालता हूँ, तो कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे मेरा थोड़े बहुत ज़रूरत पूरे हो जाते हैं। नहीं तो रात को गुरुद्वारा लंगर है दादर के ईस्ट में, उधर ही जाके खाता हूँ दादा। रोड पे भगवान को बोलता था कि कोई तो खाने को लिए पूछ ले एक बार, तो ये किसी को नहीं जानता था मैं। नहीं तुम रोना नहीं, रोना नहीं। आपको यकीन होगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो? होगा। तो सुनो, ऐसा एक टाइम था जब मुझे लगा था कि हीरो तो दूर, एक्टर मुझे कौन लेगा। तो सूरत अच्छे नहीं थे, तो मैं सोचा मैं ऐसे बॉडी बनाऊंगा तो मैं विलेन बनूंगा, और डांसिंग विलेन बनूंगा। तो मैं डांस करता था, ये सोच के मैं लिंकिंग रोड वहां जिम में मैं जाता था बॉडी बनाने के लिए। तो एक दिन तलवारकर साहब आए, दिखा था कि सुबह 6 बजे एक लड़का आता है, दरवाजा खोलता है और करता हूँ। उनको देखा और मुझे पूछा तुम क्या करते हो? बोले सर मैं ऐसे आया हूँ बॉम्बे में काम मिलने के लिए। काम करते हो? बोला नहीं। तो बोला 30 रुपया तो मैं दे नहीं सकता, क्या मैं आपका जिम साफ कर दूंगा तो चलेगा? तो मैं रोज आके जिम साफ करता था, तो इसलिए मुझसे वो 30 रुपया नहीं लेते थे। मैं झाड़ू मारता था, जिम क्लीन करके एक्सरसाइज करता था। खाने की बात, मैं रहता था कोलीवाड़ा सायन, वहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज के उस पास सब सरदारजी लोग के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे। मैं रोज रात को 10 बजे के बाद वहाँ खड़ा हो जाता था, और सरदारजी मुझे रोज देखते थे, झूठा नहीं इज्जत की रोटी खिलाते थे। बोले बंगाली अतया चल रोटी खा ला। बेचने के बाद रोए रह जाते थे, वही खाता। साइंस से साउंड स्टूडियो पैदल जाता था, पैदल आता था, ताकि वो पैसा बच जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अपने सपनों को मजबूर कर दो, अपने सपनों को इतना मजबूर कर दो कि वो शर्मा जाए। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है, सारे बिहार वालों को बोलता हूं, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर। तो डोंट क्राई बड़ी, डोंट क्राई। मैं सिंपैथी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई। रोना है तो अकेले में रोना, और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। वेट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जो बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। थैंक यू। इधर आओ। परिंदे उड़ जा परिंदे ना
द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जोर से ताली।